अब क्या पूछूं आपसे, मैं समझ ही नहीं सारी बात हो गई विजय, सारी बात हो गई। आप बोलिए, आपको क्या मुझे अच्छा लगा योगेंद्र जी जैसे भले लोग आज भी है राजनीति में, तो अच्छा ही लगता है। लेकिन जैसे योगेंद्र जी ने कहा और अभी अनुपम भाई ने भी कहा, तो मुझे 2014 का, सॉरी वो मैं कांग्रेस कंपैरिजन नहीं कर रहा, 2004 का, सॉरी 2004 में जब इंडिया शाइनिंग का कैंपेन चल रहा था, वाजपेयी जी की सरकार थी और लग रहा था कि देश में होगा, तो अडवाणी जी को मैं याद करता हूँ, मैंने बहुत कवर किया था उनको, तो लगातार कहते थे कि अब तो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, विपक्ष के जो नेता है ना, वो भी इस बात पर बहस नहीं करते कि एनडीए की सरकार नहीं आएगी, सिर्फ इस पर बहस होती कि कितनी सीटों से जीत रहे। ऐसे याद आया मुझे ये बात। ठीक है, उसका ये तो 19 में भी हुआ था, 2004 का ये नतीजा है। फिर 2019 आ जाते, मैं वो बिल्कुल वो वाली बात का जिक्र मैंने किया। फिर 2019 में आपने देख लिया कि 400 पार की बात हुई, 24 में, सॉरी 2024 में 400 पार की बात हुई और वो आपने नतीजे देख लिया। दो चीज़ों का कंट्राडिक्शन मुझे अभी दिखा, मैं दोनों अपने अपने तरीके से सही हो सकते हैं। योगेंद्र जी ने कहा कि चुनाव बहुत पहले तय हो जाता है, ठीक है, योगेंद्र जी ने तो बहुत चुनाव विश्लेषण भी किया और खुद ज़मीन पर रहने वाले बहुत कम लोगों में से एक योगेंद्र जी है, और हरियाणा को तो वो बेहतर समझते हैं। तो यदि चुनाव समय से बहुत पहले तय हो जाता है, जो काफ़ी हद तक सही है, तो फिर तो सब कैंपेन की, राहुल गांधी की, नरेंद्र मोदी की, किसी की ज़रूरत नहीं है। तय हो गया ना, जनता ने तय कर दिया, मत जाइए, अब क्या होगा, ठीक है। उससे बिल्कुल उलट बात आदेश रावल कहते हैं, वो कहते हैं 25 तारीख का मेरा आंकड़ा ये है, अभी 4 दिन में भी पलटेगा। आदेश भी बहुत अच्छे से राजनीति समझते हैं, आदेश को मैं जानता हूँ, वो बहुत अच्छे से पत्रकारिता भी करते हैं और अच्छे से समझते भी हैं। तो अब इन दोनों कंट्राडिक्शन के बीच में मेरे जैसे लोग जो कुछ भी नहीं समझते हैं, वो कैसे तय करें कि क्या होगा। दूसरी बात हो रही है कि पार्टीज के, जो उस दिन हमने बात की थी, मुझे तो बराबर का इलेक्शन लग रहा है, दोनों तरफ 3-3 चीफ मिनिस्टर हैं। अब वो उस हिसाब से तो यादव साहब के पास भी 3 चीफ मिनिस्टर हैं और अनुपम के पास भी 3 चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो तो एक बड़ा मुद्दा हो गया। अब आज यदि राहुल जी वहाँ गए हैं तो वो ये मैसेज के लिए गए हैं, और ख़ासतौर से शैलजा जी की सीट पर वो गए एक तरह से, शैलजा जी को, तो क्योंकि वो उनके पास इसलिए गए कि नाराज वो हैं, हुड्डा जी तो नाराज नहीं है ना, हुड्डा जी तो वहाँ पर हैं ही, तो शैलजा जी को मनाने के लिए चले गए। और अब जब 72 सीटों पर टिकट हुड्डा जी ने दिए हैं, तो फिर किसका चीफ मिनिस्टर, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, इसमें तो कोई बहस नहीं है, अगर सरकार बनती है कि नहीं बनती है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ बहुत सारे इशू है, जैसे अग्निवीर का इशू, जो हरियाणा को लेकर बार बार जवानों की चर्चा होती है, लेकिन मुझे हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अग्निवीर का इशू नहीं दिखाई दिया। कोई इस पर चर्चा नहीं कर रहा। भाई कांग्रेस कहे कि नहीं चलाना था या बदलना था, तो लेकिन नहीं हो रही, जबकि जवान वहाँ पर बहुत है और सेना में भी वहाँ पर बहुत लोग जाते हैं, उस पर चर्चा नहीं हुई। संविधान का जो मसला आया ना, मुझे लगता है उसका पीक लोकसभा चुनावों में हो गया पूरा। अब वो इस बार इशू नहीं है। मतलब कि अब कितना होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे आज की तारीख में नहीं लगता, और उस समय हमें लग ही रहा था कि वो होगा। उस समय एक माहौल बन गया था, एक नैरेटिव बन गया था, लेकिन आज वो नैरेटिव नहीं है। अब आप किस तरह से इस इलेक्शन को ले जाना चाहते हैं, अभी अनुपम ने भी जिक्र किया, लेकिन क्या आप 10 साल की सरकार की समीक्षा इन चुनावों में देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से? नहीं है। सिद्धार्थ जी राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा उठा रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे उठा रहे हैं, या संविधान की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नहीं, स्ट्रेटेजी की नहीं, मैं तो यदि हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हरियाणा पर निगाहें हैं, लेकिन निशाना राहुल गांधी का बाकी स्टेट्स भी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं? वो तो बिल्कुल है ही उनका, वो राष्ट्रीय नेता के तौर पर ही रहना चाहते हैं, इसीलिए वो आम आदमी पार्टी के साथ भी कोशिश कर रहे थे कि बन जाए, लेकिन नहीं बन पाई। वहाँ पर भी फारूक उमर अब्दुल्ला साहब के साथ चले गए। खैर वो तो उनकी स्ट्रेटेजी है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, सिद्धार्थ जी ने तो अपना इशू साफ कर दिया था कि भाई 9.5 साल का चीफ मिनिस्टर को बदल दिया, तो इसका मतलब उनकी सरकार में ठीक से काम नहीं हुआ था। ये उन्होंने बता दिया था। तो अब उसके बाद वो नया चीफ मिनिस्टर लेकर आए, अब उसके साथ कैसा काम होगा, कैसे आगे चलेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी पर आपका असेसमेंट क्या है? कितने इंप्रूव हुए हैं वो, और क्या आज एक मंझे हुए नेता के तौर पर आप उन्हें देखते हैं? मैं पर्सनैलिटी के तौर पे चर्चा नहीं करना चाहता राहुल जी को या किसी भी नेता को। पॉलिटिक्स पर, पॉलिटिक्स बेहतर हुई है, पॉलिटिक्स बेहतर हुई है, और वो बहुत स्पेसिफिक तरीके से बात कर रहे हैं। और जो मैं समझता हूँ, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ कि वुड पैकर पॉलिटिक्स जो होती है, तो राहुल गांधी वुड पैकर पॉलिटिक्स करते हैं। वुड पैकर पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि आप एक इशू पर बार बार ठोके तो वो दिमाग में चढ़ता जाएगा। वो काम उन्होंने जैसे लोकसभा चुनावों में किया, संविधान को बदलने वाला, आरक्षण को खत्म करने के बाद वो नैरेटिव तो चल गया ना, सही नहीं था। अब जाति गणना जब वाला जैसा मुद्दा है, जनगणना है, पहले उनकी पार्टी एकदम अलग स्टैंड लेती थी। अब वो बार बार करके वो उस छवि को भुला रहा है।
अब दूसरा क्या है, एक और इशू आजकल हमारे पॉलिटिशियंस का बड़ा फेवरेट हो गया है, वो है विक्टिम कार्ड का। अब हर लीडर जो है ना विक्टिम कार्ड खेलता है कि देखिए वो मेरी को गाली दे रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि 1000 करोड़ 10,000 करोड़ जो भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुझे किलो 100 किलो गालियां देते हैं। अरविंद जी को तो आप रोज ही सुनते हैं कि वो इतना विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। तो ये विक्टिम कार्ड से जनता का क्या भला हो रहा है, क्या हो रहा है, और हरियाणा के क्या इशू इन चुनावों में हैं आज की तारीख में। अभी बीजेपी की परेशानी क्या है कि चीफ मिनिस्टर है लेकिन वो चीफ मिनिस्टरियल फेस नहीं है। मतलब फेस तो है, अभी सिद्धार्थ जी कह सकते हैं क्या बात कर रहे हैं आप, लेकिन क्या उनके भरोसे चला रहे हैं चुनाव? नहीं चला रहे ना। कांग्रेस के पास जो चीफ मिनिस्टर बनना है उसको लेकर भी करें नहीं इनके साथ ये भी हैं। आज राहुल जी ने भी कहा कि सबके साथ बनाएंगे सरकार। मैं सहमत नहीं हूं। अरे सबके साथ तो बनेगी सरकार। हाँ, तो इतने सारे कंट्राडिक्शन। बोले सिद्धार्थ, क्या कह रहे हैं, बोलिए।